वक्त हो चला है आपके शहर की खबरों की। चलिए अब खबरों की शुरुआत करेंगे। मुरैना से खबर है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लग गए हैं। ताजा मामला कृष्णा बिहार कॉलोनी से सामने आया है, जहां लग्जरी वाहन सवार कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे पीड़ित जयप्रकाश उपाध्याय के घर की खिड़की दीवार में गोली लगी है। गनीमत यह रही कि किसी भी व्यक्ति को यह गोली नहीं लगी, लेकिन इस फायरिंग से पीड़ित के परिवार में दहशत की स्थिति है। बहरहाल पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और खिड़कियों में आप देख सकते हैं जहां पर अंधाधुंध फायरिंग हुई थी और फायरिंग के दौरान खिड़की के शीशे टूटे हैं। इसके अलावा दीवारों में भी गोली के निशान देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मेरा नाम जयप्रकाश उपाध्याय, मैं कृष्ण बिहार कॉलोनी में रहता हूँ। ये क्या घटना घटी है आपके साथ? ये गोली चलाए कुछ शख्स, जैसे चौकी भदौरिया, उसका ससुर भी साथ था, अरविंद तोमर, और भोला भदौरिया, और बंटी भदौरिया, रोहित भदौरिया। तो ये कैसे आई थी और स्कॉर्पियो, नई स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसमें नेम प्लेट भी नहीं थी। यहाँ अरविंद तोमर के उसकी ससुराल लोग भदौरिया की, यहाँ उन्होंने दारू पी है। 8 बजे आके दारू पी के फिर 10:15 बजे काम कांड किया है उन्होंने। खबर बलौदा बाजार से है, जहां धान खरीदी के 4 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक धान का उठाव नहीं हो पाया है। धान खरीदी केंद्रों पर धान का ढेर लगा हुआ है, तो वहीं बारिश के चलते धान अब अंकुरित होने लगे हैं और धान खराब हो रहा है। समिति प्रबंधक धान का उचित रख रखाव नहीं करने के कारण अब यह धान बर्बाद हो रहा है। देखिए हमारे संवाददाता दीपेंद्र शुक्ला के साथ पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2023 से धान की खरीदी शुरू हुई थी और 4 फरवरी 2024 तक धान की खरीदी की गई है। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं करमदा सोसाइटी में और आपको दिखलाना चाहते हैं कि बीती रात जब बारिश हुई उसके बाद के क्या परिणाम हैं। आपको इधर दिखलाना चाहूंगा कि इस साइड में आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रबंधकों के द्वारा धान का प्रबंधन किया जा रहा है। फटी हुई बोरियों में सड़े हुए धान और तमाम अव्यवस्था यहाँ पर दिख रहा है। आपको दिखलाना चाहेंगे कि कैमरामैन से बोलूँगा कि जूम करके दिखाएं। देखिए किस तरह से ये बोरियों में धान पड़ा हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये धान है और इस तरह से फटे हुए बोरियों में यहाँ पड़ा हुआ है। इसका कोई रख रखाव की कोई भी इंतजाम नहीं है। जनता के धन का किस तरह से उपयोग किया गया है धान की खरीदी में, और अब जो धान है वो किस तरह से पड़ा हुआ है। सरकार के मुद्दे में धान तो था सरकार बनाने तक, लेकिन अब ये धान सरकार के मुख्य बिंदु में नहीं है या इस धान का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि इस मात्र एक सोसाइटी में ही 5000 कट्टे धान पड़े हुए हैं। ऐसे जिले के तमाम सोसाइटियों में धान अभी भी पड़े हुए हैं और उसका कोई भी उठाव नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि डीओ नहीं कटने की वजह से यह धान जो है उसकी उठाव नहीं हो पा रही है, और अगर जिला प्रशासन इस धान के उठाव नहीं करता है तो बहुत जल्द ही ये धान खराब हो जाएगा, क्योंकि अभी ही खराब होना चालू हो गया है। अभी तो थोड़ी बारिश हुई है और आने वाले समय में अगर फिर मौसम खराब होता है और कोई प्रभाव पड़ता है तो ये धान पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो जो किसानों के मेहनत का उगाया हुआ धान है वो अगर खराब होता है तो यह बड़ा ही दुखद पहलू होगा। जिला प्रशासन अब इस पर किस तरह से संज्ञान लेता है यह भी देखने की बात होगी। एनडीटीवी के लिए बलौदा बाजार से दीपेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से है, जहां त्योहार का सीजन आते ही बाजार से मिलावट का सामान और नकली मावा आना शुरू हो गया है, तो वहीं इसको लेकर पुलिस और खाद्य विभाग की टीम भी सतर्क है और इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए एक लोडिंग वाहन की घेराबंदी करके 16 क्विंटल मावा पकड़ा गया है, जो मार्केट में खपाने के लिए लाया गया था। पुलिस मावा जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। सूचना मिली थी भिंड से जो मावा आ रहा है वो वाया स्टेशन के बाहर शहर के लिए ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। इसके सूचना के आधार पे हम लोग यहाँ स्टेशन पे हम लोगों ने एक व्यक्ति तैनात किया और भिंड रोड पे भी हम लोग खड़े थे महाराजपुरा थाने के करीब। ये एक लड़का है प्रताप
प्रतापपुरा का है, हरपाल सिंह, जो गाड़ी से मावा ले आया परिवहन करने के लिए। यहाँ स्टेशन पर जैसे ही उसने मावा उतारा तो हमने उसको पकड़ लिया था। क्या पता लगा किस तरह से मावा तैयार करते थे, कहाँ तैयार करते थे और कहाँ खपा? मावा भिंड के विभिन्न गाँव से आया है, प्रतापपुरा, बलारपुरा, जो भी अभी नाम सामने नहीं आए हैं किन किन व्यक्तियों के मावा है। अभी इस पर सैंपलिंग की जा रही है। दस्तावेज वो जिस आधार पर प्रस्तुत करता है वो मालिकों के नाम आधार पर भिंड को भी सूचना भेजी जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। लगातार टीम जाँच में है और जहाँ जहाँ अभी सूचना प्राप्त होती है वहाँ पर हम लोग कार्रवाई करें। ये 40 डलियाँ मावा है। लगभग कीमत अभी आंकना है 16 कुंटल के करीब मावा जा रहा है। तो ये अभी शहर का नहीं, अभी स्टेशन पे ये बुकिंग के लिए लाया था। विदिशा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तहत मिर्जापुर कृषि उपज मंडी में फसल बेचकर वापस जा रहे किसान के साथ 1.5 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। देहरी गांव के किसान प्रेम नारायण शर्मा ने कहा कि कृषि उपज मंडी में उन्होंने अपनी फसल बेची थी, जिसके बाद से उन्हें 1,60,000 और कुछ रुपए मिले थे। 1.5 लाख रुपए उन्होंने अपने टिफिन में रखने के साथ ट्रैक्टर के टूल बॉक्स में रख दिए और उनका पीछा करते 3 आरोपियों ने उनके साथ लूट की वारदात की। मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पूरी घटनाक्रम में तलाश शुरू कर दी गई है और घटनाक्रम के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गए हैं। मैं उस चद्दर 3 सेट वो टंकी वाली दुकान पे पहुंचा तो मुश्किल से 2-3 मिनट ही मैंने उससे वार्तालाप की होगी और वहाँ से आके ट्राली का डाला खोल दिया पेटी रखने के लिए। आगे आके पैसे के लिए मैंने देखा, मैंने डिग्गी तो उसमें से ना तो वो नट था ना कुछ मिला और पैसे का झोला गायब। कितने पैसे रखे थे उसमें 1.5 लाख रुपए लगे थे। तो कहाँ शिकायत की फिर आपने? क्या सर? शिकायत कहाँ की आपने? शिकायत मैंने देहात थाने में थी। FIR हो गई सर। क्या कहा पुलिस ने, क्या कहा? कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। कोई CCTV फुटेज वगैरह? हाँ CCTV फुटेज है मेरे पास 2, जो वहाँ से चोर लेके जा रहे हैं वो भी दिख रहे हैं भद्दा। और संकट मोचन मंदिर पे वो संकट मोचन मंदिर के कैमरा में आए वो तीनों लोग एकत्र हो गए। वहीं से गाड़ी पे लाल कलर की गाड़ी है, SP साइन जैसी लग रही है, होंडा की है कौन सी है, तो वो उसी पे तीनों लोग एकत्र हो गए, बैठ के ट्राली के पीछे लग गए हैं। वो प्लानिंग से चल रहे हैं पीछे। उज्जैन में बीमे के नाम पर 1 महीने पहले हुई लाखों रुपए की धोखाधड़ी का रविवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल एक युवक की मौत होने पर उसके भाई ने शातिर बदमाशों के साथ मिलकर फर्जी तरीके से बीमा करवाया था, लेकिन क्लेम वसूली के बाद जब उसे हिस्सा नहीं मिला तो उसने पूरा राज खोल दिया। बीमा कंपनी ने फ्रॉड को देखते हुए पहला जो क्लेम था वो रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद इनके पास एक टीम है जिसने बीमा लोकपाल कार्यालय भोपाल में इसके खिलाफ एक आवेदन प्रस्तुत किया और उस सेटलमेंट में इनको 26,44,000 का अवार्ड पा रहे हैं। उस 26 लाख रुपए के बाद उन्होंने इक्विटिस बैंक में जो मृतक के पत्नी है टीना उदासी, उनके नाम से एक खाता खोला। उसके आधार कार्ड और कागज लगा के फोटो चेंज करने के बाद इसमें इक्विटिस बैंक के भी जो कर्मचारी हैं उनकी भी हम लोग अभी जो रोल है उसको संदिग्ध मानते हुए उनके खिलाफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस परिस्थितियों में इस तरह से बिना वेरीफाई किए हुए अकाउंट खोला और उसके बाद 2 बार 9,90,000 करके करीबन 20 लाख रुपए इस खाते से विड्रॉ किए गए। खबर सिवनी से है, जहां जिला चिकित्सालय में गर्भवती महिला की मौत पर परिजनों का हंगामा सामने आया। परिजनों ने महिला की मौत को लेकर हंगामा किया और हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाया। जिला अस्पताल में हंगामा होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। तो वहीं आरोप ये भी है कि जिला अस्पताल में पिछले 1 हफ्ते में 4 लोगों की प्रसव के दौरान मौत हो चुकी है। तहसीलदार मैडम और डॉक्टर नौकर ने आश्वासन दिया है कि हम 0 में FIR इन पर कर रहे हैं और कल मॉर्निंग 11 बजे में एक बाहर से एक टीम आएगी डॉक्टरों की और वो PM करेंगे। क्या हुआ पूरा घटनाक्रम आज का वो बता। आज का घटनाक्रम ये है कि मैंने इनको 11 बजे करीब 10 से 11 बजे करीब इनको एडमिट किया। मेरी भांजी है ये, और जब भांजी पहले से स्वस्थ थी, बढ़िया थी, जब यहाँ लेकर आया मैं तो उसको ऑपरेशन के लिए बोला मैडम ने और ऑपरेशन करा और उसके बाद से ब्लीडिंग नहीं रुकी। कितने बजे ऑपरेशन हुआ? ऑपरेशन इनका लगभग
3 बजे करीब सुबह से लेकर आए थे और 3 बजे ऑपरेशन किया। और हमारे पास मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब गलत व्यवहार तरीके से किया उन्होंने, और कहा कि हमारे पास एक ही पेशेंट नहीं है, हमें सबको देखना पड़ता है। पहले जहाँ काम कराते थे वहाँ से आप वहाँ लेके जाना था, यहाँ क्यों लेकर आए? अभी हम लोग जब ये वाली जो दुखद घटना की जानकारी मिली, हम लोग सब यहाँ आए तो पता चला कि पिछले 4 दिन में 5 मौतें बिल्कुल इसी तरीके से हुई हैं, जो कि बहुत लापरवाही से हुई है। इस मामले में भी इनके परिजनों का ये कहना है कि जब से इन्होंने भर्ती किया था वो पूरी तरीके से स्वस्थ थी, उन्हें कोई पूर्व से कोई बीमारी नहीं थी। 4 बजे इनका ऐसा कहना है इनके परिजनों का कि उनकी डेथ हो चुकी थी, इनसे छुपाया गया। लगभग 8:30 बजे पुलिस के आने के बाद इनको ये बताया गया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। इनके परिजनों का ये कहना है कि इनके ऑपरेशन में लापरवाही बरती गई है, जिससे उनकी मृत्यु हुई है। यही बात इन्होंने पुलिस प्रशासन के सामने रखा है। पुलिस प्रशासन ने इनको पूर्णतः आश्वस्त किया है कि हम जो है एक अलग टीम से इनका पीएम रिपोर्ट कराएंगे, और अभी वो प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं और इनके परिजनों के बयान लिए हैं। और जो इसमें जो संबंधित डॉक्टर्स हैं इनके खिलाफ लापरवाही का एक मामला जो है यहाँ पंजीबद्ध किया जा रहा है। खबर विदिशा से है, जहां लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। तो वहीं आदर्श आचार संहिता को लेकर नगर पालिका ने पोस्टर और बैनर को हटाना शुरू कर दिया है। नगर पालिका ने सार्वजनिक और बाकी जगहों पर लगे पोस्टर और बैनर को हटाया है। आचार संहिता लागू होने के कारण जितनी भी संपत्ति ऊपर जहाँ सरकारी जगह पे जो भी होर्डिंग लगे हैं, झंडा पतंगा, ये शासन के निर्देशन अनुसार हटाए जा रहे हैं। कब से प्रारंभ की गई? कल 4 बजे से कार्यक्रम शुरू किया गया। कितने पोस्टर निकाल लिए होंगे लगभग? करीब 3-4 मार्गों का कार्य पूरा हो गया है। अच्छा। ईदगाह से बंटी नगर चौराहे तक, बंटी नगर चौराहे से ढोलगढ़ी चौराहा, अब प्रारंभ किया माधोगंज से पूरनपुरा चौराहे तक। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद नेताओं के नए नए कारनामे सामने आने लगे हैं और शनिवार को आचार संहिता लगने के बाद छिंदवाड़ा के परासिया रोड स्थित आरोग्य हॉस्पिटल बिल्डिंग की 3री मंजिल पर रहने वाले एक बीजेपी नेता ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग की। पुलिस के अनुसार बीजेपी नेता नितिन खंडेलवाल ने खिड़की पर खड़े होकर अपनी 32 बोर की लाइसेंसी रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग की है। और इस बात की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नितिन खंडेलवाल की रिवॉल्वर, 5 जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा जब्त किया है। आरोग्य हॉस्पिटल में मेडिकल संचालक है नितिन खंडेलवाल, उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर थी और हवाई फायरिंग की। हवाई फायरिंग से जो है दहशत का माहौल वहाँ पे हो गया था, तो पुलिस मौके पर पहुँच के और वो जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है उसको जब्त किया है। फायरिंग का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी का जन्मदिन है, किंतु उस तरीके का कोई समारोह या नहीं चल रहा था और अचानक से फायरिंग करके एक दहशत का माहौल और अपेक्षापूर्ण का उन्होंने किया है, जिसपे हमने धारा 336 IPC और धारा 30 आर्म्स एक्ट के तहत इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर दिया है और पिस्टल और जो चले हुए कारतूस वो जब्त कर लिया है। खबर मऊगंज से है, जहां दर्शनार्थियों से भरा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलटा है, जिसके चलते करीब 6 लोग घायल हुए हैं। तो वहीं घायल 3 लोगों की हालत गंभीर है। बताते चले कि मऊगंज जिले से मैहर दर्शन के लिए लोग जा रहे थे, तो वहीं वाहन अमरपाटन के पास पलट गया, जिसके चलते लोग घायल हो गए। तो वहीं घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ घायलों का इलाज जारी है। मैहर जा रहे थे, 1 बजे रात घर से निकले थे। वहां से निकले तो आगे टोल प्लाजा पड़ा है, वहां पे चाय वो पिए थे। चाय वो पीकर बस 2-3 किलोमीटर गए थे तो खड्डा पड़ा था। खड्डे पार करने का हम लोग सोचे क्या खड्डा है, खड्डे पार नहीं किया, पलटा दिया गाड़ी पलटाने के बाद हम लोग सब लोग घायल हैं। फिर वो ड्राइवर भी फोन किया है कि 108 फोन किया है, 108 आई हो तो हम लोग को सब लोग को गया है लेकर हॉस्पिटल में। वहाँ पे दवाई हुई, वहाँ से रिवर्स कर दिए, बोले संजय गांधी में लेकर जाओ। फिर वहाँ संजय गांधी में लेकर आए हैं। वहाँ पे अभी कितने लोग घायल हैं, कितने गंभीर हैं? अभी 2-3 लोग का गोड़ टूट गया, 3 लोग का, और 1 लोग अभी घायल है और लेकर चले गए हैं। आईसीयू में भर्ती है ऊपर? हाँ आईसीयू में भर्ती है ऊपर। कहाँ से कहाँ के लिए निकले थे? एक उक्सा से निकले थे मैहर। कौन सा, कहाँ से, जिला कौन सा, जहाँ से निकले? जिला मऊगंज हो गया।
कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में हुई मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी नक्सली को मार गिराया गया और ढेर हुए नक्सली का शव लेकर मुख्यालय पहुंची पुलिस की टीम, जहां इस दौरान नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में नक्सल सामग्री भी जब्त की गई है। सामग्री में थाले के इस्तेमाल से बनी 3 गोलियां लगी हुई देसी बुलेट प्रूफ जैकेट भी बरामद हुई है।